मोहिनी! बाबा, कौन है आप और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हमें नहीं जानते। रीचा बाबा, आज तक तो हमने सिर्फ भालुओं का शिकार करके उनकी खाल को पहना है। आज पहली बार किसी नाग की खाल को हम अपनी चमड़ी बनाएंगे। आप जो भी हैं, आपकी इज्जत करता हूं मैं, लेकिन आप एक मनुष्य हैं और मैं एक इच्छाधारी नाग, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। शायद इसी में हम दोनों की भलाई है। मूर्ख नाग, तू अभी मेरे बारे में परिचित नहीं है। शायद इसीलिए तू मुझे एक मनुष्य बता रहा है। एक बात गौर से सुन, इस जंगल में आने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इच्छाधारी नाग और नागिन को अपने काबू में करना। शायद तुम बाबा भूल चुके हो, तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं। इस जंगल में तुम जैसे हजारों बाबा आए और आज तक मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, बेमौत मारे गए। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी वही हस्ल हो। इसलिए कहता हूं, इसी में तुम्हारी भलाई है। चले जाओ यहां से और सुनो मेरी बात। अगर नागमणि की तलाश में यहां आए हो तो तुमसे भी बड़े बड़े बाबा मेरे आगे घुटने टेक चुके हैं। युगों युगों से ये मणि मेरे पास रही है और इस मणि को हासिल करना तुम जैसे बाबाओं की हैसियत नहीं। इसलिए कहता हूं, जाओ यहां से, बच जाओगे। मूर्ख नाग, बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो तुम मुझे पहचानने में। शायद तुम्हारा जो पाला पड़ा है वो किसी ऐसे बाबाओं से पड़ा होगा। इस रीचा बाबा से आज तुम्हारा पहली बार पाला पड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस नागिन की तलाश में तू घूम रहा है, शायद उससे कभी जन्मों जन्मों तक तेरी मुलाकात ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो नागमणि मेरे हाथ में रख दे। बाबा, शायद तुम भूल रहे हो, मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। किसी भी जीव का, किसी भी जंतु का, किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूं। इसीलिए कहता हूं, मैं एक सन्यासी की मौत नहीं करना चाहता, क्योंकि साधु मौत हमारे जीवन से परे है। इसीलिए कहता हूं, आप चले जाइए यहां से। इसी में इस पूरे जंगल की भलाई है। और कहीं ऐसा ना हो इस नागमणि के चक्कर में, इस नागमणि के आक्रोश में आपको अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होना पड़े। ऐसे तो मैं जाने वाला नहीं हूं नादान नाग, ऐसे जाने वाला नहीं हूं। वो कोई और ही सपेरे होंगे जो तेरी इस छुटकी कहानियों को सुन करके इस जंगल से भाग गए होंगे। उनमें से मुझे मत समझना। अगर मैंने कोई भी एक लक्ष्य अगर अपने आप में अपना लिया तो ये रीचा बाबा उसको पूरा करके ही मानता है। बाबा, खुश नसीब समझ अपने आप को कि मेरी मोहिनी ने मुझे आवाज दी है। अगर मेरी मोहिनी मुझे आवाज ना लगाती सही समय पे तो आज तू मौत के घाट उतारा जाता। तेरी भलाई इसी में, इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा और सपेरों की तरह। तू कहीं भी भाग ले तू कहीं भी, पर तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। तेरी हर एक खबर मेरे पास है। मैं गोरखनाथ और भैरवनाथ जैसा नहीं हूं, जैसे कि तूने उनको डस लिया और वो लोग बेमौत मारे गए। मैं इस जंगल का काल हूं, काल। अगर मैं चाहूं तो इस जंगल को राख बना सकता हूं, पल भर में राख बना सकता हूं। पर मैंने भी कसम खाई है कि तुझसे मैं ये नागमणि हासिल करके ही रहूंगा, और जब तक इस जंगल से नहीं जाऊंगा तब तक नागमणि
मुझे नहीं मिल जाती। नागेश, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कहीं नहीं, बस तुम्हें ढूंढता घूम रहा था इस पूरे जंगल में। तुम्हारे प्यार को तलाशता फिर रहा था पूरे जंगल में। मन ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। नागेश, पल भर के लिए दूर क्या हो गई? मुझे पुकारने लगे। पुकारने इसलिए लगा, डर लगता है कि हम दोनों कहीं बिछड़ ना जाए। अरे, इस नदी में स्नान करने गई थी, इतनी देर में ही घबरा गए। डर लगता है कहीं कोई मुसीबत ना आनी पड़े जिससे हमें दूर होना पड़े। नागेश, हम दोनों को कौन दूर कर सकता है? बताना तो नहीं चाहता, लेकिन एक आपदा सामने आई है आज। नागेश, क्या हुआ? कौन सी आपदा? वही आपदा जैसे पहले गोरखनाथ, उसके बाद भैरवनाथ और अब रीछा। रीछा? ये कौन है? भालुओं की खाल पहनने वाला एक शैतान, इंसान के भेष में एक हैवान जो हर जानवर की चमड़ी को अपने शरीर पर पहनना चाहता है। इंसान के भेष में इंसान? हैवान। कुछ समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत दूर से आया है और ना चाहते हुए भी वो मुझे पहचान गया। मैंने वहां से निकलने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे देख लिया और एक निगाह में पहचान लिया कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। क्या नागेश, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? हो कैसे जाता, तुम्हारा प्यार जो मेरे साथ था। लेकिन हाँ, एक बात का डर जरूर है। क्या नागेश? वही लालच उसकी आंखों में भी दिख रहा है मुझे, नागमणि का लालच। नागेश, ये मनुष्य जात ऐसी क्यों होती है? हम लोगों को क्यों नहीं जीने देती? जबकि हम दुनिया में किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते, दुनिया से दूर रहने की कोशिश करते हैं, पर ना चाहते हुए ये दुनिया वाले हम लोगों को परेशान करते हैं। खैर, तुम इन सब बातों को सोचना बंद करो। चलो, कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या नागेश? एक बहुत सुंदर पहाड़ी है, वहां चलते हैं। अच्छा, ठीक है, तो चलो। ठाकुर अजीत सिंह, ठाकुर अजीत सिंह। कौन? ओह, रीचा बाबा। रीचा बाबा भाई, आपका हमारी इस हवेली पर बहुत बहुत स्वागत है। वैसे बाबा यहां तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमसे तकलीफ का हाल पूछते हो? शायद तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं है। तकलीफ उनसे पूछी जाती है जो मानव देह होते हैं। हम तो वैरागी हैं, हम भोलेनाथ के भक्त हैं। जानता हूं, हमसे तकलीफ की बातें मत पूछो। जानता हूं कि आप बहुत शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि हम में कुछ कम नहीं। वैसे अजीत सिंह, तुमने हमें बुलाया क्यों? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। बाबा, क्या है कि कुछ दिनों से यहां कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं कि ठाकुर अजीत सिंह की सरजमी पर कोई कदम रख सके, लेकिन वो आवाजें किसी मनुष्य की नहीं, मुझे कुछ रहस्यमयी लगती हैं। जहां तक भी सही पहुंचे हो कि वो आवाजें किसी मनुष्य की नहीं, थोड़ा और सही पहुंच जाते तो अच्छा रहता। कहना क्या चाहते हो? लेकिन बाबा, मुझे वो किसी इंसानों की आवाज नहीं लगती, मुझे तो कोई बहुत ही रहस्यमयी किसी जानवर की आवाज लगती है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुमने सही पहचाना अजीत सिंह, वो कोई जानवर और ना कोई इंसानों की आवाज नहीं, वो एक इच्छाधारी नाग नागिन की आवाज है। इच्छाधारी नागिन? बाबा, आज के युग में कैसी बातें करते? मुझे तो तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही।
सही हंस रहे हो अजीत सिंह, बहुत सही हंस रहे हो। जिस तरीके से तुम हंस रहे हो वैसे ही कुछ गांव के लोग भी हंसा करते थे, पर उनको यह नहीं पता था कि इच्छाधारी नाग नागिन होते क्या हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूं बाबा, आखिर ये इच्छाधारी नाग नागिन होते क्या हैं और फिर ये बनते कैसे हैं? अजीत सिंह, ये नाग नागिन कोई मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते। इन नाग नागिनों के पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। रहस्य? रहस्य? कैसा रहस्य बाबा? जन्म इनका पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी पर जन्म होने के बाद और अगर उनमें से कोई नाग अगर 1000 साल जीता है, उनमें से वो नाग इच्छाधारी बनता है, मतलब कि मणिधारी नाग। क्या बात कर रहे हो बाबा? हाँ, 1000 साल? 1000 साल। 1000 साल तो बहुत हो गया, इतना इतना कौन जिएगा? वैसे तो मैं भी जानता हूं कि अभी भी तुम्हें ये कुछ बातें काल्पनिक लग रही होंगी, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में जो बातें मैं बता रहा हूं वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के ऊपर से उड़ करके निकल रही हैं। और शायद तुम्हें यह भी ना पता हो कि मैं अभी उस नाग से मिलकर के ही आ रहा हूं। नाग से मिलके? हाँ। लेकिन उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। बड़े नादान हो तुम भी। जिंदा? अरे कोई गंदी शक्ति मुझको हाथ तक नहीं लगा सकती, वो तो खैर नाग ठहरा। अजीत सिंह, तुम्हें सिर्फ हमारे बारे में उतना ही पता है कि हम एक बाबा हैं, लेकिन तुम्हें भी ये नहीं पता कि हमारे अंदर शक्तियां कितनी सारी हैं। मैं जानता हूं बाबा, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है। तुमने मुझे यहां बुला करके सही किया अजीत सिंह, और जब तक मैं इस जंगल से जाने वाला नहीं हूं तब तक उन नाग और नागिनों को अपनी मुट्ठी में कैद ना कर लो। लेकिन बाबा, मैंने तो सुना है इच्छाधारी नाग और नागिन के पास मणि होती है। बिल्कुल सही सुना अजीत सिंह, बिल्कुल सही सुना, मणि होती है। अगर ये मणि वाले नाग और नागिन मेरे इस जंगलों में मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। इतनी आसानी से नहीं मिलते, और ना ही ये अपनी मणि को किसी पुरुष को इतनी आसानी से बाबा, आप देते। इतनी शक्तियों के मालिक हैं, अगर वह सचमुच में नाग और नागिन है तो कोई तो तरीका होगा मणि हासिल करने का। अजीत सिंह, इसीलिए तो मैं तुम्हारे जंगल में ठहरा हुआ हूं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारे घर पर ठहरने। बाबा, बस मेरी समस्या का निवारण कीजिए। ये जो आवाजें हैं, अगर ये सचमुच में वही नाग और नागिन है जिनके पास मणि है, तो बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ मणि चाहिए। वाह अजीत सिंह, वाह, कितना लालच है तुझमें, वाह। वैसे अजीत सिंह, एक बात बताऊं तुझे, तेरे जैसे न जाने कितने पुरुष लालच की भूख को अंदर लेकर के न जाने कितने इस नाग नागिन की मड़ी के पीछे भागते भागते अपनी मौत से प्यार कर बैठे। बाबा, ठाकुर अजीत सिंह उनमें से नहीं है। आप जानते हो मेरा नाम ठाकुर अजीत सिंह है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उनको खुद खत्म कर दूंगा। ये एक मैं है तेरे अंदर, और इस मैं से तू कभी नागमणि हासिल नहीं कर पाएगा। बाबा, वो नागमणि हासिल करने का कुछ तो तरीका होगा। हम वो नागमणि तुझे हासिल करवाएंगे, पर अभी नहीं। अभी नहीं? समय आने पे। समय? बाबा, वो समय कब आएगा? हमारे ठहरने का बंदोबस्त किया। बाबा, ये पूरी हवेली, ये पूरा गांव, ये पूरा जंगल सब आपका है। मुझे बस सिर्फ मणि चाहिए। आपका सारा इंतजाम कर दिया है मैंने। हमें एक ऐसी जगह चाहिए, बहुत ही शांत, सुनसान, यहाँ थोड़ी सी भी रोशनी ना हो। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ बाबा, इसीलिए आपका कमरा मैंने अलग से तैयार करवाया है। आइए बाबा। हरिओम। आपको बस मेरे लिए मणि ढूंढना। आ गए नागेश?
हाँ मोहिनी, आ गया। मैंने कहा था ना कि तुम्हें बहुत खूबसूरत जगह दिखाऊंगा। ये देखो, पीछे देखो, कितनी सुंदर वादियाँ है ना। हाँ नागेश, ऐसा मन करता है कि बस तुम और मैं इन वादियों में एक दूसरे में खो जाए। ये इतनी खूबसूरत जगह कब से छुपा रखी थी? खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत जगह छुपाई नहीं जाती, उनको दिखाई जाती है। बस तुम्हें चाहता था कि यहाँ पर एक बार लेकर जरूर आऊँ, जिससे हमारा प्यार और भी अमर हो सके, सदियों सदियों तक बना रहे। बस वक्त हमें कभी दूर न करे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता मैं भगवान से। तुम आकर मैं कितना खुश हूँ। तुम कैसे हो? सच नागेश, बस मन करता है इस गोद में सर रखकर सोता रहूं, बस दिल में यही दुआ रहती है कि हम दोनों कभी जुड़ा ना हो, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े रहे। ऐसा कभी नहीं। बस तुम्हारे अलावा मैंने दुनिया से कभी कुछ नहीं चाहा। बस चाहा सिर्फ तुम्हें, जो सदियों से ये प्यार हमारा चलता हुआ आया है। बस भगवान इसको जोड़े को ऐसे ही बनाए रखे, और ये आने वाले युगों तक ऐसे ही चलता रहे। हाँ नागेश, वैसा ही। कितनी खूबसूरत जगह है, ऐसा मन करता है बस मैं और नागेश इसी जगह रहे। सच में ही बहुत प्यारी जगह है। इतनी खूबसूरत लड़की इस घने जंगल में। ये कहाँ गायब हो गई? इतनी खूबसूरत लड़की इस जंगल में। ऋचा बाबा, ऋचा बाबा, क्या हुआ? ऋचा बाबा, ऋचा बाबा, वो कैसे हाँप रहा है? ऋचा बाबा, अभी मैं जंगल गया था शिकार करने। हाँ तो? लेकिन वहां मैंने बहुत खूबसूरत सी लड़की को देखा। लड़की नहीं, नागिन है। नागिन? ये क्या कह रहे हो बाबा? वो तो बिल्कुल एक अप्सरा सी नजर आ रही थी। हम जो बोल रहे हैं वो बात सच है। ठाकुर अजीत सिंह, जिस सुंदर लड़की को तुम अभी देख करके आ रहे हो, वो कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि इच्छाधारी नागिन है। वो तो बहुत खूबसूरत और हसीन लड़की थी। हाँ, वो बहुत खूबसूरत, हसीन, मन को मुक्त कर देने वाली लड़की। हाँ, थोड़ी देर बाद वो गायब भी हो गई होगी। हाँ बाबा, वो गायब हो गई थी। सिर्फ तुम्हारे मन को छलने के लिए उसने ऐसा किया। मन को? हाँ बाबा, मुझे कोई नाग वाग मारी नहीं चाहिए बाबा। मुझे सिर्फ वो खूबसूरत लड़की चाहिए बाबा। क्या? बाबा, वो सुंदर अप्सरा है बाबा। मुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए। सब पता है मुझे। ये लालच की जो बू है ना तेरे अंदर, कभी खत्म नहीं हो सकती। बाबा, मेरे अंदर कोई लालच नहीं। मैं उस लड़की पे मंत्र मुक्त हो गया हूँ बाबा। मंत्र मुक्त हो गया है? क्या तू ये बातें जानता है कि वो लड़की एक इच्छाधारी नागिन? नहीं बाबा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मुझे बस अब हर वक्त वो लड़की नजर आ रही है।
बाबा मुझे वो लड़की चाहिए। वो लड़की चाहिए? हाँ हाँ, वो लड़की चाहिए। अगर मैं उस लड़की से अगर तुझे रूबरू करा दूं तो? बाबा बहुत बड़ा उपकार होगा बाबा आपका। अगर तूने जरा सी भी वहां से टस से मस होने की कोशिश की, या तूने कोशिश की कि मैं उसको अपनी बाहों में भरूं, तो मौत की नींद सो जाओगे। बाबा अगर इतनी खूबसूरत मौत हो तो वो मौत मुझे मंजूर है। मुझे हर कीमत पे वो लड़की चाहिए बाबा, हर कीमत पर। ठीक है अजीत सिंह, आज तुम्हें उस लड़की से मिलवा ही देते हैं। क्या बात कर रहे हो बाबा? बाबा मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, बस मुझे वो लड़की चाहिए। एक इंसान है जो मोह माया से दूर है, और एक इंसान है जो मोह माया में विलुप्त है। बाबा आजा बेटी। बाबा मैंने उस लड़की को यही देखा था। वहाँ? हाँ वहां, वो सुंदर सी पोशाक में नृत्य कर रही थी। बस उसने मेरे मन को मोह लिया। और अब तुम जानते हो बाबा, ठाकुर अजीत सिंह को जो चीज पसंद आती है वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता है। मुझे हर कीमत पे वो लड़की चाहिए। ठीक है अजीत सिंह, उस लड़की को यहां भी बुलाता हूं। जय भोलेनाथ। बाबा ये तो नागिन है। मैंने तो तुम्हें लड़की को बुलाने के लिए कहा था बाबा। हाँ ठाकुर अजीत सिंह, ये वही लड़की है जिस लड़की को तुमने देखा था। क्या? तुमने जो लड़की देखी थी, क्या उस लड़की को देखना चाहोगे? लेकिन ये तो नागिन है बाबा। मैं दिखाऊंगा तुम्हें वो लड़की। उस लड़की को तो मैं देखना चाहूंगा बाबा। मोहिनी, अपने असली रूप में आओ। क्या ये वही लड़की है जिस लड़की को तुमने देखा था? कौन हो तुम लोग, और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कौन है हम लोग और हमने तुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम हैं रीछा बाबा, महाकाल के भक्त, शंभु त्रिपुरारी के सेवक रीछा बाबा। और सुन, तुझे बुलाने की शक्तियां सिर्फ हम में ही हैं। कोई मानव देह तुझे नहीं बुला सकती। रीछा बाबा, मैं इसका मतलब जान सकती हूँ? मतलब नहीं, बात यह है नागिन कि ठाकुर अजीत सिंह ने तुम्हें इस जंगल में देखा था नृत्य करते हुए, और जब इन्होंने अपने मन की बात हमें बताई तो हमने इनको बताया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। बाबा यकीन नहीं हो रहा, इतनी खूबसूरत लड़की और नागिन। नागिन, ये वही नागिन है ठाकुर अजीत सिंह जो कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण अपना कोई भी रूप धारण कर सकती है। कोई भी रूप? और अगर मैं तुम्हारे पास से यहां से अगर चला जाऊं तो ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हें मौत के घाट उतारने में। नहीं बाबा, तुम मेरे पास ही रहो बाबा। रखो, नागेश कहाँ है? क्यों? रीछा बाबा, नागेश से क्या काम है? नागेश से काम है हमें, क्योंकि जब तक तुम दोनों अलग अलग हो
तब तक ही तुम बच रहे हो। जिस दिन तुम दोनों को मैंने साथ में पकड़ लिया, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रीछा बाबा, तू हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे जैसे बाबा पता नहीं कितने आए और यहाँ से चले भी गए हैं। इसलिए कह रही हूँ, इस जंगल को छोड़ के चला जा। ए लड़की, ये जंगल ठाकुर अजीत सिंह के हैं और यहाँ सिर्फ ठाकुर अजीत सिंह के हुक्म चलता है। ठाकुर, ये जंगल तेरा है, इसलिए तू यहाँ बचा हुआ है। तेरे लिए ये जंगल होगा, लेकिन हमारे लिए ये घर है। रीचा बाबा, इसलिए कहती हूँ, इसको लेकर यहाँ से चला जा। लड़की, अगर मैं तेरी सुंदरता पे मंत्रमुग्ध ना हुआ था ना, तो अब तक तुझे इस बंदूक का शिकार बना देता। बस ठाकुर, बस। ये तेरी बंदूक की गोली किसी काम की नहीं है, और ये वो जहर की पुड़िया है कि जिस जहर की पुड़िया के आगे तेरी बंदूक की गोली भी कुछ नहीं है। अगर ये चाहे तो तुझे पल भर में मौत के घाट उतार सकती है। इसलिए अपनी जो ठकुराई है वो सिर्फ अपने इंसानों तक रखो। ये वो जहर हैं जिनसे निपटना अच्छे अच्छे लोगों का खेल नहीं। समझे ठाकुर अजीत सिंह? इसलिए इस बंदूक को नीचे ही रखो तो फायदे में रहोगे। और हाँ मोहिनी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, और ना ही मैं तुम्हारे उस पति नागेश का दुश्मन हूं। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। मुझे तो सिर्फ जो तुम्हारे पास नागमणि है उसकी जरूरत है। बस तुम वो नागमणि मुझे दे दो, मेरा तुमसे कोई भी बैर नहीं रहेगा। रीछा बाबा, तुझे वो नागमणि कभी नहीं मिलेगी। बाबा, बाबा, तुमने देखा उसने क्या कहा? बाबा, अब ना तो नागमणि मिलेगी और ना ही ये लड़की, क्योंकि ये लड़की तो नागिन है। अब मुझे लड़की नहीं, अब मुझे नागमणि चाहिए। ठाकुर, हम बहुत जिद्दी किस्म के इंसान हैं, और हम नागमणि को हासिल करके रहेंगे, चाहे ये लोग हमें कितना भी गुमराह करें या ये कितना भी हमें नागमणि देने से इनकार करें। मुझे वो नागमणि किसी भी कीमत पर अपने पास चाहिए। एक बात ध्यान रखना बाबा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। अगर तुम ये नागमणि दिलाने में नाकामयाब रहे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये नागिन लड़की नहीं, ठाकुर अजीत सिंह को सिर्फ नागमणि चाहिए। मूर्ख इंसान, लालच में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि इंसान अपनी जान को गवा दे। इसलिए तुम जितने लालच में अंधे हो रहे हो, मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी मौत नजदीक है। इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसे मेरे बताए हुए कदमों पर चलो। नागेश, हुई नहीं? कहाँ गई थी तुम? मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। नागेश, मैं कहीं नहीं गई थी। तो तुमने उस रीछा बाबा के बारे में मुझे बताया था ना? हाँ, आज वही मुझे बीन बजाकर उसने मुझे बुलाया। इतनी गुस्ताखी। हाँ नागेश, और उसके साथ एक और आदमी था। कौन? वो ठाकुर। वो ठाकुर? उसने कहा कि वो मेरे ऊपर मनमोहित हो चुका है। मनमोहित? मेरी मोहिनी के ऊपर? इसका मतलब हमारा जो छुपा हुआ राज था सालों से, वो उस ठाकुर को भी पता लग गया। हाँ लेकिन नागेश, मोहिनी, घबराने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन नागेश, इस जंगल में हम सुरक्षित नहीं हैं। मतलब ये जो ठाकुर था ना,
वो बंदूक लेके घूम रहा था बंदूक? और कभी भी बंदूक? वो हम पे वार कर सकता है। उस दीवारों से डर नहीं मुझे, बस उस रीछा का थोड़ा सा दिमाग में दर्द जरूर है। कहीं वो अपनी शक्तियों से मुझ पर तो नहीं विजय प्राप्त कर पाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी बीन की शक्ति से मनमोहित कर सकता है। नागेश, हाँ, वो रीछा भावा कभी हम दोनों को बस में कर सकता है, इसलिए मैं कहती हूँ तुम कुछ दिन के लिए मुझसे अलग हो जाओ। कैसी बात कर रही हो तुम मोहिनी? तुम मुझे डरपोक समझ रही हो? नागेश, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। इतने सालों बाद तो हमारा मिलन हुआ, उसके बावजूद अगर मैं तुम्हें अब छोड़कर चला गया तो शायद जीवित ना बच पाऊं। ही नागेश, ऐसा मत बोलो। मुझे तो डर इस बात का है, कहीं उस रीचा बाबा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो वो हम दोनों को कैद कर लेगा। लेकिन मोहिनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाओगी तुम यहाँ से मेरी खातिर। मैं? हाँ, नागेश, तुमको छोड़ के? तुम समझने की कोशिश करो। नहीं नागेश, बात मानो मैं तुमसे मेरी, दूर नहीं रह सकती। बात मानो मोहिनी मेरी। तुम यहाँ से दूर चली जाओ और उनकी मौत अब मेरे हाथों लिखी है। नहीं नागेश, ऐसा पहली बार भी हो चुका है ना, तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे पल भर के लिए भी दूर हो जाओ। नागेश, पहले भी हम 100 साल अलग रहे थे और हमारा मिलन नहीं हो पाया था। मोहिनी, मेरी बात समझो। देखो, शायद इसी में हमारी भलाई है। तुम यहाँ से चली जाओ। मैं इन दोनों को मौत के घाट उतार कर नहीं नागेश, तुम्हें तुरंत खबर भेजूंगा। नहीं नागेश, मोहिनी, तुम्हें मेरी कसम है। तुमसे जुदा नहीं हो सकती नागेश। तुम्हें मेरी कसम है मोहिनी, तुम्हें जाना होगा नागेश, हम दोनों के लिए। कसम मत खवाओ। सुनो मोहिनी, ये बरकत है ना, हाँ, आज से इसी में तुम्हारा वास रहेगा, और जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तभी तुम आओगी। ठीक? नागेश, तुमने अपनी किस्म देके मुझे। ठीक है नागेश, जैसा तुम कहते हो ऐसा करते। जाओ मोहिनी। अब उन दोनों की बारी। मेरी मोहिनी पर मोहित हुआ था ना वो, और उस रीछा का तो मैं वो हस्र करूंगा कि मौत भी कांप उठेगी, मौत भी कांप उठेगी।